नमस्कार, मैं दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स 104 अनुप्रयुक्त गणित। इसी में एक यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, विभिन्न प्रकार के प्रसारों का परिचय। इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विपद प्रसार, मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन। एक बार सिलेबस पे हम नज़र मार लेते हैं। देखिए, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। यहाँ पर जो यूनिट 1 है, इसमें जो सेक्शन 1.1 है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, इसमें देखिए फैक्टोरियल नोटेशन है, मीनिंग ऑफ CNR PNR, इस पर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, 2 वीडियो आए थे और तीसरा ये वीडियो इसी में है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन, इसमें मेनली जो हमें देखना है वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, ये हमें इस टॉपिक में या इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। सबसे पहले आ रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद व्यंजक। नाम से ही स्पष्ट, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद होंगे, तो 2 पदों वाले बीजीय व्यंजक को द्विपद व्यंजक अथवा केवल द्विपद बाइनोमियल कहते हैं। दोनों पद धन अथवा ऋण चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब अटैच होंगे। तो x और a, जैसे पहला एग्जांपल देखिए, x और a बीच में प्लस आ रहा है, मतलब प्लस से ही अटैच्ड है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, x² और 4, कोई 2 टर्म है, ये माइनस के द्वारा अटैच्ड है, मतलब जुड़ी हुई हैं। तो प्लस ऋण और धन चिन्ह द्वारा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ये अटैच हो सकते हैं। इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। किसी द्विपद व्यंजक के किसी भी घात का विस्तार, एक्सपांशन, जिस सूत्र द्वारा एक श्रेणी के रूप में किया जाता है उस सूत्र को द्विपद प्रमेय कहते हैं। अब जैसे ये द्विपद व्यंजक है x+a, इसकी कोई मैं पावर लगा देता हूँ, माना कि मैंने पावर 2 लगा दी, इसकी होल पावर 2, मतलब x+a होल पावर 2 या x+a होल पावर 5। तो किसी भी घात का अगर विस्तार करेंगे, फिर इसका जो एक्सपांशन होगा, ये जो फॉर्मूले रूप में आएगा, उसी को हम द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। आगे एग्जाम्पल से ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है द्विपद गुणांक, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। द्विपद व्यंजक x+a की होल पावर n। अब जैसे हमने प्रसार की बात की, एक्सपांशन की, तो x+a की होल पावर अब 2, 3, 5 न लेकर के एक जनरल n ले ली। तो द्विपद व्यंजक x+a की होल पावर n के विस्तार में x की विभिन्न घातों के गुणांक द्विपद गुणांक कहलाते हैं। मतलब जो कोएफिशिएंट्स होंगे, इसका जब हम एक्सपांशन करेंगे तो x की जो घातें आएगी, x² x³ x⁴ x⁴ इस तरह से इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ये द्विपद गुणांक कहलाएंगे, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आगे देखिए, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, धन पूर्णांक घातांकों के लिए। अब देखिए है क्या ये फॉर्मूला, ये सूत्र क्या है। यदि n एक धन पूर्णांक हो तो, मतलब n को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है, मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 1.1 नहीं होगी, 2.1 नहीं होगी, 3.5, इस तरह से ये पॉइंट फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं होगी। n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 या 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है x+a होल पावर n। क्या है फॉर्मूला? nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n-1 और a पावर 1, a की कोई पावर नहीं है, मतलब a की पावर 1 मानी गई है, प्लस nc2 x की पावर n-2 a²। देखो x की पावर तो धीरे धीरे कम हो रही है, n थी, फिर n-1, फिर n-2, और a की पावर बढ़ रही है। पहले कोई a की टर्म थी नहीं फर्स्ट टर्म में, तो a की पावर 0 मान लीजिए, फिर a की पावर 1 आया, फिर a की पावर 2 आया, इस तरह से a की पावर 3 भी आएगा। तो इस तरह से बीच में कहीं मिलेगा आपको NCR x की पावर n-r a पावर r और प्लस डैश डैश, लास्ट की जो टर्म मिलेगी आपको वो मिलेगी। और यहाँ पर ये जो NC0 NC1 ये भी बढ़ रहे हैं, देखिए n तो फिक्स है, NC2 फिर NC3 फिर NC4, इस तरह से लास्ट में हमें मिलेगा NCn। तो जो इसके सबस्क्रिप्ट में है n, वही n-r, मतलब n-n और a की पावर n हमें लिखना होता है। अब NC0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यहाँ x की पावर n आ गया। NC1 की वैल्यू n होती है, तो x की पावर n-1 a। NC2 की जो वैल्यू है वो n को 2 बार चलाना है, मतलब n × n-1 बटे 2 फैक्टोरियल।
और 2 को भी चलाना पड़ेगा, 2 into 1 या 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए, बाकी टर्म्स एज इट इज़। इसी तरह से NCR का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और बाकी टर्म एज इट इज़, प्लस लास्ट में देखिए NCN की वैल्यू भी 1 होती है और x की पावर n माइनस n मतलब x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 into 1 वापस a की पावर n ही बचता है। तो ये x प्लस a की होल पावर n के लिए हमारे पास एक्सपांशन आ गया। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, क्या है फिर से देखिए, NC0 NC1 NC2 ये इस तरह से NCR NCN तक ये चलाना है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है x की पावर n फिर x की पावर n माइनस 1 फिर x की पावर n माइनस 2, ये टर्म्स धीरे धीरे कम होती जाएगी और लास्ट में x की पावर 0 हो जाएगी, मतलब कोई x की टर्म नहीं आएगी। और a की पावर 0 से शुरू करना है, तो a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ कोई टर्म नहीं है कि फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब, इस तरह से लास्ट में a की पावर n। ये फॉर्मूला लर्न करना आवश्यक है। ये फॉर्मूला जब हमें लर्न हो जाएगा तो आगे क्वेश्चंस करने में हमें बहुत आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट, द्विपद प्रसार में व्यापक पद, जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन। जिस व्यंजक से द्विपद प्रसार के सभी पद ज्ञात किए जा सकते हैं उसे व्यापक पद कहते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होगी, कोई एक्सपांशन है, मान लीजिए हमारे पास x प्लस a की होल पावर n के लिए, तो मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, डायरेक्ट हमें पता हो। एक तरीका तो ये है कि एक्सपांशन कर लीजिए, उसमें से जो भी टर्म हम देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि पांचवी टर्म क्या होगी, छठी टर्म क्या होगी, बीच में से कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, तो किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूले को हमने बोला है जनरल टर्म का फॉर्मूला, मतलब व्यापक पद के लिए सूत्र। अब यहाँ पर हमने इसके जो पहला पद आएगा उसको T1 से डिनोट करेंगे, दूसरे पद को T2 से, तीसरे पद को T3 से, इस तरह से सो ऑन। अब T1 जैसा कि ऊपर सूत्र में था, पहली टर्म क्या थी, NC0, देखिए फॉर्मूला हमारा, पहली टर्म क्या थी हमारी NC0, तो NC0 x की पावर n, x की पावर n, ये पहली टर्म हो गई। यहाँ पर देखिए a की पावर 0 और इंक्लूड कर लिया हमने, और x की पावर n माइनस 1 0 लिख सकते हैं। T2 सेकेंड टर्म लिख लीजिए, NC1 x की पावर n माइनस 1 a, जो इस फॉर्मूले में थी, NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1। इस तरह से T3 भी हम लिख लेंगे। और इस सूत्र को ध्यान से ऑब्जर्व करने पर हम देखते हैं कि यहाँ अगर देखो 1 है तो यहाँ 0 है, NC0 फिर x की पावर n माइनस 0 a 0, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आता है, NC1 n माइनस 1 और a की पावर भी 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आता है, मतलब एक कम आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं r+1 मान लूँ, t के सबस्क्रिप्ट में r+1 ले लूँ, तो इधर क्या होगा, एक कम मतलब r, तो NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। तो इन्हीं टर्म्स को देख करके ये एक जनरल टर्म बनाई गई है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म या व्यापक पद ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया, इसको फिर से लिख लिया है। अब देखो NCR को हम अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n, और ये चलेगा आपका n माइनस r प्लस 1, और मतलब NCR का मतलब ये है कि हमें n को चलाना है r बार तक, मतलब n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और लास्ट टर्म आएगी n माइनस r प्लस 1, और नीचे भी r को चलना पड़ेगा r टर्म्स तक, यानी पूरा ही ब्रेक करना है। तो यहाँ पर r फैक्टोरियल आएगा, ये r नहीं है, यहाँ पर ये r फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, फिर x की पावर n माइनस r a पावर r। ये इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, द्विपद प्रसार में मध्य पद। अब मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन, x प्लस ए होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, मतलब x प्लस ए के होल स्क्वायर पावर 2 है तो पद 3 है। इसी तरह से x प्लस ए की होल पावर n में प्रसार जब हम करते हैं तो पदों की संख्या एक अधिक आती है, जितनी घात होती है उससे एक अधिक, तो घात n है तो पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस 1। केस फर्स्ट देखिए, जब n सम हो, यानी कि जब जो घात है वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, लेकिन 1, 3, 5 नहीं होनी चाहिए, या 7 या 9, कोई ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8, 10। तो जब n सम हो, इवन हो, तो यदि n सम पूर्णांक हो तो प्रसार में
पदों की संख्या विषम होगी, मतलब एक ज़्यादा होगी, n+1, n अगर सम है तो n+1 विषम होगा, उस अवस्था में एक ही मध्य पद होगा। और वो मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाएगा? n/2 + 1, ये वाली जो भी टर्म होगी यही आपका मिडिल टर्म होगी। फिर देखिए जब n विषम पद होगा, मतलब ऑड होगा, मतलब 1 3 5 7 इस टाइप से, तो यदि n विषम हो तो प्रसार में पदों की संख्या सम होगी। अगर n विषम है तो n+1 सम होगा, क्योंकि इस प्रसार में पदों की संख्या एक अधिक होती है। तो अगर n विषम है तो प्रसार में पदों की संख्या होगी n+1 जो कि सम होगा। तो सम होगा तो उस अवस्था में दो मध्य पद होंगे, मतलब युगल पेयर होगा। कौन कौन सा? n+1/2 व पद तथा n+3/2 व पद। चूंकि n तो विषम है तो n+1 सम हो जाएगा, तो इजीली जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा यहाँ पर। इसी तरह से n+3/2 में भी। द्विपद प्रमेय के विभिन्न महत्वपूर्ण रूप, वेरियस इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। x+a की होल पावर n के लिए जो एक्सपांशन फॉर्मूला वो हम जानते हैं, x की पावर n, nc0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको न भी लिखें तो चलेगा, nc1 nc2 और x की पावर n-1a, ये जो भी फॉर्मूला होता है ये हमने लिख लिया। अब देखिए इस समीकरण 1 में a के स्थान पर -a रख दीजिए। तो जो ये a था यहाँ पर -a रखा तो -a हो गया यहाँ पर, और जहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ पर -a रख देना है हमें। तो यहाँ -a रखेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगी। यहाँ a का स्क्वायर है तो यहाँ a की जगह -a रखोगे तो -a का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ a की पावर r है तो a की जगह -a रखना है तो -1 की पावर r बाहर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट टर्म में -1 की पावर n बाहर आ जाता है। अब पुनः 1 में इसी पहली वाली समीकरण में a तथा x को परस्पर बदल दीजिए, मतलब x को a कर दीजिए और a की जगह x लिख दीजिए। तो यहाँ पर x है तो a लिख दो, a की पावर n प्लस nc1, x की पावर n-1 तो x की जगह लिखा a, तो a की पावर n-1 और a की जगह लिखा x। इसी तरह से कंटिन्यू हमने किया। अब देखो अब जो रिजल्ट मिला है समीकरण 3, इसमें a बराबर 1 रख दीजिए। इस समीकरण 3 में जब हम a की जगह 1 रखेंगे तो 1 + x की होल पावर n, तो यहाँ पर 1 की पावर n 1 आ जाएगा, प्लस nc1 की वैल्यू n होती है और a की जगह 1 रखना है, 1 की पावर n-1 वापस a की जगह 1 रखना है तो 1 की कोई भी पावर 1 होगी, तो 1 + nx। इस तरह से ये सभी को हम सॉल्व कर लें, nc2 को ब्रेक कर दिया, n × n-1/2 x²। इस तरह से ये टर्म्स चलती रहेंगी। अब देखो अभी तक जो एक्सपांशन पढ़ा था हमने वो पढ़ा था x + a की होल पावर n का। अब जो एक्सपांशन आया है वो आया है 1 + x की होल पावर n का। तो a की जगह 1 रखा गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। इस 1 + x की होल पावर n को या इसका जो एक्सपांशन है इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, या द्विपद प्रमेय का ये मानक रूप कहलाता है। क्या सूत्र है इसका? 1 + nx प्लस n × n-1/2 x²। इस तरह से ये टर्म्स चलती रहेगी, लास्ट में x की पावर n और आ जाता है। फिर देखिए इसी तरह से जो माइनस वाला रिजल्ट मिला था वहाँ पर भी आप a की जगह 1 रख सकते हैं। या सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला आया है 1 + x की होल पावर n का, यहीं पर हम x की जगह -x प्लेस कर देते हैं तो भी हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। x की जगह -x रखेंगे तो यहाँ तो 1 - nx आ गया, या -x का होल स्क्वायर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आ रहा है। इस तरह से लास्ट में -1 की होल पावर n, x की जगह -x रखना है तो -x की होल पावर n, तो -1 की पावर n बाहर आ जाता है। इस तरह से ये 1 + x की होल पावर n जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, और 1 - x की होल पावर n का भी एक्सपांशन किया जा सकता है। नोट देख लीजिए, x + a की होल पावर n को x + a को मैंने a + x लिख दिया, और a बाहर लूँगा तो a की पावर n बाहर आएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 + x/a की होल पावर n। इस x/a को अगर मैं y मान लूँ तो a की पावर n 1 + y की होल पावर n, यानी कि x + a की होल पावर n को हमने 1 + y जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 + y की होल पावर n, उसमें कन्वर्ट कर दिया है हमने। कैसे? y को हमने x/a मानकर, या ऐसा कह दो कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप बाहर निकालेंगे, फिर जो x/a हो जाता है, इस x/a को ही हमने y माना है। a की जगह कोई वैल्यू भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए द्विपद गुणांकों के प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है। देखिए द्विपद प्रसार में प्रारंभ तथा अंत
से सम दूरस्थ पदों के गुणांक समान होते हैं। मतलब NC0 फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू समान होगी, NC0 NCn, NC1 NCn-1, इस तरह से NCr NCn-r। सेकंड प्रॉपर्टी, द्विपद गुणांकों का योग 2 की पावर n होता है। जैसे 1 + x की होल पावर n में x बराबर 1 रख दीजिए तो 1 + 1 की होल पावर n मतलब 2 की पावर n। जो फॉर्मूला होता है 1 + x की होल पावर n का, 1 + NC1 + NC2, ये जो भी है, तो इन सभी कोफिशिएंट्स का जो सम है आप देखिए 2 की पावर n आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, सम पदों के गुणांकों का योग विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होता है तथा प्रत्येक योग 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। देखिए द्विपद प्रमेय के मानक रूप में x बराबर 1 तथा -1 प्रतिस्थापित करने पर, तो 1 + x की होल पावर n, तो x की जगह रखा 1, तो 1 + 1 2 की पावर n हो गया, जो फॉर्मूला है वो रखा। और 1 + x की होल पावर n में भी x की जगह -1 रखना है, तो 1 - 1 की होल पावर n मतलब 0 की पावर n। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रख दीजिए। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो देखिए NC1 यहाँ प्लस का है या माइनस का, ये टर्म्स कैंसिल हो जाती है। NC3 यहाँ प्लस का है या माइनस का, तो NC1 NC3 NC5 ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे को क्या मिलेगा, NC0 2 बार है तो डबल हो गया, NC2 भी 2 बार बनेगा तो ये भी डबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 बाहर ले लिया है। और इधर 2 की पावर n और 0 की पावर n ऐड होगा तो 2 की पावर n ही बचता है। इम्प्लाइंग दैट यहाँ से इस 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n/2, जो कि 2 की पावर n-1 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट 2 है इसको हम दूसरी ओर ले गए हैं, तो 2 की पावर n आपका 2 की पावर n-1 में कन्वर्ट हो गया और ये सारे कोएफिशिएंट्स NC0 NC2 NC4 ये सभी आ जाते हैं। इसी तरह से समीकरण 1-2 जब आप करते हैं तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो NC0 वाली जो समान चिन्ह वाली है वो कट जाएगी और जो विपरीत चिन्ह वाली वो जुड़ जाती है, NC1 माइनस प्लस हो जाता है, तो ये NC1 NC3 ये सब डबल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ NC1 + NC3 NC5 एंड सो ऑन। इस 2 को वापस लेफ्ट साइड में ले आइए तो 2 की पावर n-1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो NC0 NC2 NC4 इन सब की वैल्यू क्या है, 2 की पावर n-1, और इक्वेशन 4 में भी NC1 NC3 NC5 इन सब की वैल्यू भी इन सब की वैल्यूज़ का जो सम है वो भी 2 की पावर n-1 आ रहा है। मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जिस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उन दोनों एक्सप्रेशन का की जो वैल्यू है वो 2 की पावर n-1 है। ये हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर यही लिखा था हमने कि प्रत्येक योग 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। सम पदों का गुणांकों का योग भी देखा हमने और विषम पदों के गुणांकों का योग भी हमने देख लिया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 1, द्विपद प्रमेय से कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 3xy - 2x/y की होल पावर 5 का विस्तार कीजिए। तो देखिए 3xy - 2x/y की होल पावर 5 का एक्सपेंशन कैसे किया, तो जैसे पहले आता है NC0 तो अभी आएगा 5C0, n की जगह 5 है और जो पहली टर्म होती है उसकी होल पावर 5 और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर 0 मतलब 1, न भी लिखें चलेगा। फिर 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 ये तो हमें लिख ही लेना है। अब 3xy जो पहली टर्म है इसकी पावर घटाते जाना है, मतलब यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 4 कर दीजिए, फिर 3 कर दीजिए, फिर 2, फिर 1, फिर 0 मतलब नहीं लिखना है। और जो -2x/y है, माइनस को इंक्लूड कर लीजिए, इसकी पावर बढ़ाते जाना है, मतलब शुरू में 0 नहीं लिखना है, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, पावर 4, 5, इस तरह से इन टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है यही एक्सपांशन है इस एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल एक्सपांशन। एग्जाम्पल 2 देखिए, कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया है a/2 - b/3 की होल पावर 12 के प्रसार में 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कोई जनरल टर्म हमें फाइंड करनी है। तो x + a की होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद का एक सूत्र हमने पढ़ा था, TR+1 बराबर NCR x की पावर n - r a पावर r। यहाँ पर देखिए n का मान तो 12 है और x मतलब पहली टर्म a/2 है प्लस a दूसरी टर्म -b/3, माइनस को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर हमने x + a प्लस माना है। तो जो सेकंड टर्म है वो क्या है, -b/3। और हमें पद कौन सा चाहिए, 10वां, तो r+1 बराबर 10 है तो r की वैल्यू हो जाती है 9, तो r बराबर 9 रख दीजिए, तो t 9+1 और जो भी है n की जगह 12 तो 12c 9 और x की जगह a/2 है, इसकी पावर n - r मतलब 12 - 9 और a मतलब -b/3 की होल पावर 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू मिलती है दैट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
एग्जाम्पल 3 देखिए, x प्लस 2/x की होल पावर 8 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखो कि पावर 8 है तो पदों की संख्या 8 प्लस 1 मतलब 9 होगी। तो ऐसी स्थिति में एक ही पद होता है मध्य पद, कौन सा होगा, n/2 + 1 मतलब 8/2 + 1 मतलब 8/2 की वैल्यू 4, 4 + 1 5वां पद होगा। तो 5वां पद कब मिलेगा, जब r की जगह मैं 4 रखूंगा, तो तभी तो r + 1 का सूत्र होता है हमारे पास। यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, 5वां पद, तो r + 1 = 5, तो r = 4, तो r की जगह 4 रख दीजिए। जनरल फार्मूला होता है 8CR 8C4 और x की जो पहली टर्म होती है x, उसकी पावर यहाँ r + 1 है तो यहाँ 8 - r मतलब 8 - 4, और जो सेकंड टर्म है उसकी होल पावर 4। सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिलता है 1120, दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।